हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स होती है जिसकी हेल्प से आप लोगों से वो सारी चीज़ें करवा सकते हो, उन्हें वो सारे एक्शंस लेने लगा सकते हो जो आप चाहते हो, या अपनी किसी भी रिक्वेस्ट को लोगों से पूरा करवा सकते हो बिना उन्हें फोर्स किए, चाहे वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने की बात हो या किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट। तो आज मैं आपको इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ प्रिसुएशन के कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगी लोगों को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने में। ये ट्रिक्स एक सक्सेसफुल सेल्समैन बड़ी बड़ी कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। पॉलिटिशियंस वोट जीतने के लिए भी इन प्रिंसिपल्स का ही यूज करते हैं। और ये कोई काला जादू जैसी चीज नहीं है, बल्कि साइंस के बेसिस पर रिसर्च करी हुई बातें हैं और प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे ब्रेन में एंशिएंट टाइम से फिट हैं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब बातों का यूज गलत कामों के लिए ना करें, तो आपके लिए और इस सोसाइटी के लिए बेहतर होगा। क्योंकि किसी को चीट करके पाई हुई सक्सेस का कोई मतलब नहीं होता है। आप इस नॉलेज का यूज ऐसे काम के लिए करो जिससे आपका और सामने वाले दोनों का फायदा हो। हजारों सालों से सरवाइव करते करते ह्यूमन ब्रेन ने अपने लिए कई शॉर्टकट्स ढूंढ लिए हैं डिसीजन लेने के लिए, ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके और जल्दी डिसीजन ले सके। ये शॉर्टकट और कुछ नहीं, बस ट्रिगर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमारा ब्रेन डिसीजन ले पाता है। आज इस इन्फॉर्मेशन से ओवरलेटेड दुनिया में हमारा ब्रेन इन ट्रिगर्स पर डिपेंड हो गया है, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पे सोचने के लिए हमारे पास टाइम और एनर्जी नहीं होती है। सो इसलिए अब हम इन्हीं ट्रिगर्स के बेस पे अपने मोस्ट ऑफ द एक्शंस लेते हैं, ना कि फैक्ट्स और लॉजिकली सोचते हुए। ये सब सबकॉन्शियसली होता है और इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। सो नंबर 1 है स्कैरिसिटी। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बुक को बैन कर दिया जाए तो उस बुक को पढ़ने वाले लोगों की क्वांटिटी बढ़ जाती है और उस बुक की सेल भी। मतलब बैन ये वर्ड लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है उस बुक को पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, अगर आप किसी बच्चे को कोई चीज खाने के लिए मना करोगे या कोई एक चीज करने के लिए चिल्लाओगे तो वो बच्चा उस चीज को और ज्यादा करने लगेगा। सिमिलरली जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत कम फ्रीडम देते हैं उन्हें कुछ भी करने के लिए, वो बच्चे बहुत ज़्यादा रेबेलियस होते हैं, जो एनीवे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के और ज़्यादा वो चीज़ें करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हज़ारों सालों पहले सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वही चीज़ें हमें बहुत कम मिल पाती थी। मतलब वो बहुत स्केयर्स थी। इसीलिए नेचुरली तब हमारे ब्रेन ने स्केयर्स चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन बना ली। आज हज़ारों साल बाद भी वो अट्रैक्शन हमारा ब्रेन ख़त्म नहीं कर पाया और हम आज भी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बहुत कम होती है या जो मिलना मुश्किल होती है। इसलिए आप देखोगे कि हम एक्शंस लेते हैं उन चीज़ों को पाने के लिए जो हमें लगता है अगर हम एक्शंस नहीं लेंगे तो उन चीज़ों को खो देंगे, या उसे कोई और ले लेगा तो हमें नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इसी बात का यूज़ करते हुए लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट बनाती है। इसलिए नहीं कि वो और प्रोडक्ट नहीं बना सकती, बल्कि इसलिए लिमिटेड ये वर्ड लोगों को अट्रैक्ट करता है एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि वो कम होती है और हमें लगता है उन्हें हम खो सकते हैं एक्शंस नहीं लेने। बहुत से बड़े ब्रांड्स और कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में। ऑक्शन एक बहुत अच्छी जगह है जहां आप इस प्रिंसिपल का यूज होते देख सकते हो, जहां अजीब अजीब चीजें भी लाखों में सेल होती है, क्योंकि तब वो चीजें बहुत स्केयर होती है। ट्रिगर नंबर 2 है लाइकिंग। रियलिटी यह है कि हम जिस चीज या इंसान को लाइक करते हैं उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना लॉजिकली सोचे। ज्यादातर लोगों को अपने ब्यूटीफुल या हैंडसम क्रश को ना बोलना नहीं जमेगा अगर वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट करे तो, बिकॉज हम इंसान उन चीजों और लोगों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिन्हें हम लाइक करते हैं। अब क्योंकि लाइकिंग का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे एक्शंस और डिसीजन में, तो इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है परस्यूएशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं किसी को आपकी रिक्वेस्ट पे हाँ बोलने के अगर वो आपको पहले से लाइक करता है तो। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या करके लोगों से अपने आप को लाइक करवा सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे काम करो, क्योंकि अच्छा दिखना और भी ह्यूमन ट्रेड से लिंक्ड है, जैसे ऑनेस्टी, ह्यूमर, ट्रस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड है सिमिलैरिटी। अपने और सामने वाले के बीच में सिमिलैरिटी सर्च करो। हमें वो इंसान ज़्यादा पसंद आता है जो हमारे जैसा होता है, फिर चाहे वो सिमिलैरिटी हमारे इंटरेस्ट में हो, हमारे ओपिनियंस में हो, या हमारी हॉबीज़ में हो, या हमारे बैकग्राउंड में हो। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट। लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी तारीफ करते हैं, अगर सामने वाले को पता है कि वो झूठ बोल रहा हो फिर भी। फोर्थ है कंडीशनिंग एंड एसोसिएशंस। ट्राई करो कि आप अच्छी चीज़ों और अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, हमें मॉडल्स अच्छी लगती है इसलिए उनके पीछे खड़ी कार हमें और ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्यूटीफुल लोग आपको हर एड में देखने को मिल जाते हैं। थर्ड ट्रिगर है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कोरियन वॉर के टाइम पे चाइनीज ऑफिसर्स ने बहुत ट्राई किया कि वो अमेरिकी सोल्जर्स जिन्हें उन्होंने बंदी बना के रखा था उनसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकाल सके, बट कितना भी टॉर्चर करने के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सो फिर उन्होंने क्या किया कि अमेरिकी सोल्जर्स को छोटी छोटी लाइन लिखने को बोली अमेरिका के अगेंस्ट हर रोज, जैसे कि अमेरिका एक परफेक्ट कंट्री नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे ही हर दिन नेगेटिव बातें लिखने से क्या हुआ, धीरे धीरे कमिटमेंट कंसिस्टेंसी ने अपना काम कर दिया। और एक टाइम ऐसा है कि उनमें से ज्यादातर अमेरिकी सोल्जर्स ने चाइनीज आर्मी को सर्व करने लग गए। लोगों को अपने कमिटमेंट में और कंसिस्टेंस रहना पसंद होता है।
और वो दूसरों में भी इन क्वालिटीज़ को ढूंढते हैं। इसलिए पहले आप किसी इंसान को छोटा कमिटमेंट पे कंसिस्टेंस रहने को बोलोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि बाद में आप उनसे कोई बड़ा कमिटमेंट करवा सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ लोगों को कैंसर अवेयरनेस का बटन पहनने के लिए बोला गया था 1 हफ्ते के लिए। अभी कोई इतना बड़ा टास्क नहीं था तो लोगों ने खुशी खुशी वो बटन ले लिया। अब 1 हफ्ते बाद उन लोगों से डोनेशन के लिए बोला गया कैंसर से लड़ने के लिए, और यहाँ पर कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी ने अपना काम दिखाया और सब ने सिर्फ डोनेशन के लिए एग्री नहीं किया बल्कि और दूसरे ग्रुप के लोगों से भी डोनेशन के लिए डिमांड की, जिसका रीजन था कि 1 हफ्ते तक वो बटन पहनने से वो अपने आप को कैंसर फाइटिंग का हिस्सा मानने लगे और इसलिए इतना डोनेशन हुआ जो डायरेक्ट डोनेशन मांगने से शायद पॉसिबल नहीं होता। फोर्थ ट्रिगर है अथॉरिटी। एक एक्सपेरिमेंट में नर्सेस को कुछ चीज़ें बोली गई करने को जो हॉस्पिटल्स के रूल्स के अगेंस्ट थी, बट स्टिल नर्सेस उन सारे काम को किया। क्यों? क्योंकि सारे काम उनको डॉक्टर्स ने करने बोले थे, बल्कि डॉक्टर्स नहीं, वो फेक डॉक्टर्स थे जो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए गए थे। बचपन से ही हम उस इंसान को रेफर करते हैं जो हमें हमसे ऊंचा लगता है। बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि हमें अथॉरिटीज़ की बात माननी चाहिए, पहले पेरेंट्स, फिर टीचर्स, प्रिंसिपल्स और फिर बॉस की। इसलिए उनके पास पावर्स होती है हमें कमांड करने की, और फिर हम करते भी वही है जो वो लोग कहते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कुछ बुरा होगा, जो हमेशा सच नहीं होता है। 3 चीजें हैं जो इस प्रिंसिपल को ट्रिगर करती है। फर्स्ट है टाइटल। अगर एक कॉमन आदमी कोई बात बोले तो शायद हम ना माने, बट अगर एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक सीईओ वो बात बोले तो ज्यादा चांसेस है कि हम मान लें। सेकंड है क्लोथ्स। ऐसे ही कुछ यूनिफॉर्म पहनने वाले लोग या रिलीजियस कपड़े पहनने वाले लोगों की बातों में हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हम उनसे मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। थर्ड है ट्रैपिंग। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बताती है कि इंसान की अथॉरिटी या लेवल क्या है, जैसे कि बैचेस, एक्सपेंसिव सूट्स, कार, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसलिए ज़्यादातर ब्रांड्स डॉक्टर और इंजीनियर्स को लेते हैं अपने एड्स में अपने प्रोडक्ट को बिकने के चांसेस को बढ़ाने के लिए, जैसे डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रिगर नंबर 5 है सोशल प्रूफ। आई एम श्योर आपने ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ कुछ लोगों को एक बिल्डिंग के 6th फ्लोर पर कंटिन्यूअसली देखने के लिए बोला गया था। जब एक इंसान ऊपर देख रहा था तब 45% लोग रुक के देखने लगे कि क्या हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट को तो बीच में ही बंद करना पड़ गया था क्योंकि इतने लोग इकट्ठा हो गए थे जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया था। दूसरों को कॉपी करना हम लोगों का ह्यूमन नेचर है, स्पेशली जब हम श्योर नहीं होते कि हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब सब हंसते हैं तो मोस्टली हमें भी हंसी आने लगती है। वेल अगेन ये सोशल प्रूफ ट्रिगर का एग्जाम्पल है। इसीलिए कई कॉमेडी शोज में जोक्स के बाद रिकॉर्डेड हंसी बजती है, या वो ऐसे जज रखते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं। बेसिकली बात यह है कि आप सामने वाले को बिलीव दिलाओ कि वो काम सब कर रहे हैं जो आप उनसे करवाना चाह रहे हो। ऐसा करने से उनके वो काम करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 6th है कंसेशन। अगर हम किसी से बड़ी रिक्वेस्ट करें या बड़ा काम करने बोले और जब सामने वाला उस काम को करने से मना कर दे और फिर उसके बाद उस सेम इंसान को छोटी रिक्वेस्ट या कोई छोटा काम करने बोले तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो मना नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर है जो सोच के आया है कि उसे 1000 रुपए की ही पैंट खरीदनी है, लेकिन दुकान पे जाने के बाद दुकान वाला उसे पहले 10,000 या 8,000 की पैंट दिखाता है और उसके बाद एक 2,000 की पैंट दिखा के बोलता है कि ये सस्ती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कस्टमर वो पैंट खरीद ले, क्योंकि 2000 बहुत छोटा अमाउंट है 10,000 के आगे, और यही है कंसेशन का ट्रिगर। सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने तो पहले आप सामने वाले को कोई बड़ी रिक्वेस्ट करो जो आपको पता है कि सामने वाला नहीं करेगा, और फिर आप उससे वो काम करने बोलो जो आप चाहते हो, जो कंपैरिजन में काफ़ी छोटी रिक्वेस्ट हो। इससे उस इंसान के बात मानने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये थे कुछ मैनिपुलेशन के प्रिंसिपल फ्रॉम द बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, जिसके ऑथर है रॉबर्ट कैल्डिनी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।